नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में देख लीजिए हम बताएंगे मिड कैप कैटेगरी का ऐसे फंड पे बात करेंगे जो रिटर्न्स का एक तरीके से किंग है। जिसमें अगर हम बात करें, अगर जब ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था, अगर आपने 3,000 रुपए की एसआईपी कराई होती तो करंट टाइम में यहाँ पे देख लीजिए इस फंड ने जो कॉर्पस क्रिएट करा है 6 करोड़ का आसपास का करा है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका यहाँ पे कमेंट आया है। कमेंट में उन्होंने साफ तौर पर बोला है, अगर म्यूचुअल फंड हर 2-3 साल बाद खराब परफॉर्म करे तो क्या बार बार चेंज करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने ये फंड इसलिए लिया है क्योंकि इस फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए आपको जब ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक 2025 तक का यहाँ पे रिटर्न आपके सामने है। इसमें देख लीजिए कैटेगरी का रिटर्न है, इसके बेंचमार्क का रिटर्न है और इस पर्टिकुलर फंड का खुद का रिटर्न है। अब तीनों ही अगर रिटर्न्स की बात करें तो इसने क्या करा, अपनी कैटेगरी को तो अच्छे खासे तरीके से बीट करा है, लेकिन अगर बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क को ये अच्छे खासे तरीके से बीट नहीं कर पाया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है और जो ग्रीन वाला ग्राफ दिख रहा है, ब्लू वाला ग्राफ तो इस पर्टिकुलर फंड का है और जो ग्रीन वाला ग्राफ है जो इसके साथ साथ चल रहा है, जो कभी ऊपर की तरफ है कभी नीचे की तरफ है, ये इसका बेंचमार्क का चार्ट है। अब यहां से आपको ये पता पड़ेगा, जो आपका क्वेश्चन था कि सर म्यूचुअल फंड में मान लीजिए कोई भी फंड है 2-3 साल तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिर नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो क्या सर एक्सिट करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए आपके सामने एक फंड ऐसा है जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 31 से 32 साल इस फंड को हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म का ट्रैक आपके सामने है, बेंचमार्क को कभी बीट कर रहा है, कभी बेंचमार्क के साथ चल रहा है, कभी बेंचमार्क को क्या कर रहा है, बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है। फिर भी अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो यहाँ पे कॉर्पस आपके सामने है। अब यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है, द रियल किंग ऑफ म्यूचुअल फंड, हम किस फंड की बात कर रहे हैं, फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड अपनी मजबूत निवेश स्ट्रेटजी के दम पर म्यूचुअल फंड का असली किंग बन गया है। इस फंड की खासियत यह है कि इसने अपने लॉन्च 1 दिसंबर 1993 के बाद से लमसम हो या एसआईपी दोनों तरह के निवेश पर करीब 20% सालाना की दर से रिटर्न दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस फंड ने करीब 32 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्म करा है। अब यहाँ पे पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिस भी निवेशक ने यहाँ पे निवेश करा था जब ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था, तो पहली चीज तो ये है कोई भी मार्केट में ऐसा फंड नहीं है जो हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे रहे। अगर इस फंड को भी आप कंप्लीट एनालिसिस उठा के देखोगे, जैसे कि मैंने भी आपको चार्ट बताया, कभी मार्केट से क्या है नीचे है, अपने बेंचमार्क से नीचे, कभी अपने बेंचमार्क के ऊपर जा रहा है, कभी बेंचमार्क के लेवल का ये रिटर्न दे रहा है। अगर मान लीजिए आपका फंड आज आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, मान लीजिए 2 से 3 महीने बाद अगर वो आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, अगर आपको स्विच करने की सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं उसको एक्सिट कर दूं, किसी दूसरे फंड में निवेश कर दूं, तो यहां से आपकी गलती हो जाएगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न मिलता है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो वर्क करता है लॉन्ग टर्म में। मार्केट में जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ही क्या होगा, आपका जो वैल्यू है उसमें काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आपको नजर आएगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने 100 रुपए निवेश करें, मार्केट मान लीजिए अगर वॉलेटाइल मार्केट है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपका जो 100 रुपए है उसमें जो भी आपका रिटर्न मिल रहा है वो जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का रिटर्न मिला तो 110 की वैल्यू हो गई। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट और ऊपर गया, ठीक है, तो अब आपको जो नेक्स्ट रिटर्न मिलेगा ना वो 110 की वैल्यू पे मिलेगा, ना कि 100 की वैल्यू पे। तो इस वजह से क्या होता है, लॉन्ग टर्म में जितनी भी वॉलेटिलिटी होती है उसमें मार्केट में बेनिफिट देखने को मिलता है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देख लीजिए अगर हम बात करें फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड, तो देख लीजिए कि मिड कैप फंड ने लॉन्च के बाद मंथली 3,000 रुपए की एसआईपी करने वालों का पैसा 6.50 गुना से अधिक कर दिया। वहीं सिर्फ 40,000 रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ में बदल दिया है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना फ्रैंकलिन इंडिया इस मिड कैप फंड की, तो इस फंड की बात करें तो काफी वॉलेटिलिटी इस फंड में देखने को मिलती है। और जब से ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक की बात करें तो हर साल यहाँ पे क्या है, इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं वहां पे डिविडेंड भी हमको देखने को मिला है। देख लीजिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है, इसका मकसद ऐसे बिजनेस को शुरुआती चरण में पहचानना है जिसमें भविष्य में तेज ग्रोथ की संभावना होती है। ये फंड लगातार पिछले 20 सालों से हर साल डिविडेंड देता आया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हम कैलकुलेशन की, उसके बाद थोड़ा सा हम इसका रिव्यू की भी करेंगे। अब एसआईपी की बात करें तो देख लीजिए 31 साल 10 महीने का अगर हम इसका एसआईपी रिटर्न देखें, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे 20% का आपको दिखेगा। अगर मंथली एसआईपी की बात करें तो देख लीजिए 3,000 रुपए की अगर मंथली एसआईपी करते हैं तो टोटल देख
लीजिए यहाँ पे जो हम निवेश करेंगे वो 11,46,000 रुपए का करेंगे, लेकिन टोटल कॉर्पस की बात करें तो 6 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस यहाँ पे क्रिएट होता हुआ हमको नजर आ रहा है। यही देख लीजिए अगर लमसम की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे जब ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था तब मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए आपने लमसम करा होता तो आज के टाइम में इसकी जो वैल्यू होती वो 2.5 करोड़ से ज्यादा की होती। अब यहाँ पे देखो एक आर्टिकल लिखा हुआ है नोट, इस आर्टिकल का उद्देश्य जानकारी देना है, ना कि ये निवेश की सलाह है। किसी भी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी। अभी यहाँ पे मैंने जो आपको रिटर्न्स बताया है ये इसका पास्ट का रिटर्न है, ऐसा नहीं है फ्यूचर में भी ऐसा परफॉर्म करेगा। ये सिर्फ संभावना रहती है कि फ्यूचर में ये कैसा रिटर्न देगा, वो डिपेंड करता है कि मार्केट में ये फंड कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस फंड की तो इक्विटी के अंदर यहाँ पे जो पैसा लग रहा है, अगर उसकी होल्डिंग देखें तो टोटल 88 स्टॉक्स में आपका पैसा लग रहा है। मतलब 150 कंपनी में से फंड मैनेजर ने 88 स्टॉक्स में हमारा पैसा लगाया है। और यहाँ पे अगर असेट्स एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 14%, मिड कैप में 66% और स्मॉल कैप में यहाँ पे आपका पैसा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इसकी पीबी रेशो की बात करोगे कि इसके जो 88 स्टॉक्स है वो अपनी बुक वैल्यू से कितनी वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 4% की वैल्यू आपको नजर आएगी, जो काफी अच्छी वैल्यू है। इसलिए अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पॉजिटिव वे में अच्छा खासा रिटर्न निवेशकों को बना के दे रहा है। क्योंकि इसका अगर इसका फंडामेंटल देखें, अगर फंड मैनेजर देखें तो फंड मैनेजर भी काफी पुराने हैं और अच्छे तरीके से इस फंड को बतौर फंड मैनेजर के रूप में अच्छी तरीके से वो मैनेज करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।